गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से हमारे काफ़ी मतलब कि जो टॉपिक्स हैं वो कट हो चुके हैं। इसमें सिर्फ इसका मीनिंग ऑफ प्लानिंग हम डिस्कस करेंगे, इसका नेचर, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस और प्लानिंग प्रोसेस। ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस में से कट हो चुके हैं इस बार, ठीक है। इसमें सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग कुछ करने से पहले जो हम सोचते हैं उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, थिंकिंग बिफोर डूइंग। कुछ करने से पहले सोचने की एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, प्लानिंग। इसमें मतलब कि हम ये सोचते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, उस काम को कौन करेगा, ठीक है, क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे उसके लिए, ठीक है। ये सारी किस में आएंगी, प्लानिंग में। देखो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। कि क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे एंड कौन, किसके द्वारा ये किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। कि हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, इन दोनों के बीच का गैप कौन फिल करता है, प्लानिंग फिल करती है। प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग में वो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे एंड ऑब्जेक्टिव्स तक हमें पहुंचने में हमारी हेल्प करते हैं। प्लानिंग में सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, फिर हम क्या प्लान करते हैं कि कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना है, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्लानिंग। आगे देखो इसके फीचर्स क्या हैं प्लानिंग के। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या है, जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, सेट करते हैं, वहीं से हमारी प्लानिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाती है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। कि अगर हमारा कोई टारगेट ही नहीं होगा तो हम प्लानिंग भी किसके लिए करेंगे। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। कि पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें किस तरीके से अटेन करना है। एग्जाम्पल, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1500 वॉशिंग मशीन। कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि उसको क्या है 1500 वॉशिंग मशीन्स क्या है बनानी है एक मंथ में, और वो क्या है सिर्फ 80 वॉशिंग मशीन्स ही बना पाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो अपने प्लान्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा ताकि वो अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो अटेन कर पाएँ। सेकेंड है प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। टोटल 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और उनमें से प्लानिंग क्या है, हमारा फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग। कि जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हमने सोचा ही नहीं कि हमें क्या काम करना है, तो हम ऑर्गेनाइजिंग सेटअप क्या करें, ठीक है, स्टाफ किसके लिए रखें, किसे डायरेक्ट करें और क्या कंट्रोल करें। तो सबसे पहले प्लानिंग के बिना बाकी फंक्शंस को सोचना भी इम्पॉसिबल है। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजर assign authority and responsibility to the employees and level of authority and responsibility depends upon objectives of the company. Similarly, in staffing the employees are appointed. The number and types of employees again depends upon the objectives of the company. कि मतलब कि चाहे हम कोई भी कर रहे हैं फंक्शन, जब तक ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे तो हम काम किसके लिए करेंगे। आगे परवेसिव। परवेसिव मतलब कि हर जगह जिसकी ज़रूरत हो। प्लानिंग क्या है, हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे हमारा घर भी हो, हम भी तब भी क्या है, कोई भी काम करते हैं उससे पहले उसकी प्लानिंग जरूर करते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ए फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू द टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली, बट प्लानिंग इज डन बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल। फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान्स एंड फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसीज इज टास्क ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर्स। कि मतलब कि प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाना टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है, और वेयर एज डिपार्टमेंटल मैनेजर्स फॉर्म प्लान फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स क्या है, अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान्स बनाते हैं। एंड लोअर लेवल मैनेजर्स कैसे, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करना है, किस तरीके से डे टू डे एक्टिविटीज़ किस तरीके से करनी है, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। आगे है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हमें क्या है, फ्यूचर के बारे में बताती है कि हमें फ्यूचर में क्या काम करना है।
प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट। हम जो टाइम बीत गया उसके लिए प्लानिंग तो नहीं करते, प्लानिंग हमेशा क्या है आने वाले टाइम के लिए की जाती है। इसमें क्या है हम कुछ एजम्पशंस करते हैं कि ऐसा होगा, प्रेडिक्शंस के बेस पे क्या है प्लानिंग की जाती है। ठीक है, आगे है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग कर ली उसके बाद हमें प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। मान लो कि हमने इस साल प्लानिंग की, हमने अपना वो टारगेट अटेन कर लिया, फिर क्या है हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग शुरू कर देंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलती रहती है। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो वन हैज़ टू बी in touch with the changes in changing environment and in the selection of one best way. So after making plans also planners keep making changes in the plans according to requirement of the company. और ऐसा भी नहीं है कि हमने एक बार जो प्लान्स बना लिए बस वही फिक्स नेचर के हैं। ठीक है, अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग इनको चेंज भी हमें करना पड़ता है, प्लानिंग करते रहना पड़ता है। एग्जाम्पल, इफ़ द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देर इज डिप्रेशन। अब कोई प्लान हमने क्या बूम पीरियड में बनाया था जब सब चीज़ों के प्राइसेस क्या होते हैं हाई होते हैं। ठीक है, बट जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया तब क्या डिप्रेशन पीरियड चल रहा है। तो क्या है प्लानर्स को क्या है अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आगे है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative। कि हमारे पास काफ़ी और सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर हम उस क्या है पहले डिस्कस करते हैं कि इनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, उसके लिए हम क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं। We cannot imagine planning in the absence of choice because in planning function managers evaluate various alternatives and select most appropriate। कि उसके पास जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें से वो क्या है बेस्ट को चुनता है, बेस्ट को चुनने के लिए क्या करता है प्लानिंग करता है। बट इफ देर इज वन अल्टरनेटिव अवेलेबल देन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लानिंग। एग्जाम्पल, टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी इफ द लाइसेंस इज ओनली विद STC State Trading Corporation, then companies have no choice but to import the technology through STC only। कि मतलब कि अगर क्या है टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना है और उसके लिए लाइसेंस लेना है STC से, तो कंपनीज के पास कोई चॉइस ही नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए उनको लाइसेंस STC से ऑन करना पड़ेगा। बट इफ़ देयर आर 4-5 इम्पोर्ट एजेंसीज, कि 4-5 इम्पोर्ट एजेंसीज हैं, तो हम प्लानिंग करेंगे ना कि हम किससे लें, किसकी कॉस्ट क्या है कम आएगी, उस तरीके से। आगे है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में हम क्या है कुछ काम करने से पहले सिर्फ सोचते हैं, माइंड में आइडियाज़ लेके आते हैं, तो ये क्या है एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बाय टेलर। कि ये क्या है प्रोसेस मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमें क्या हायर थिंकिंग की ज़रूरत होती है। इन प्लानिंग अजम्पशंस एंड प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट प्रॉपरली। कि इसमें क्या है फ्यूचर से रिलेटेड जो भी हम अजम्पशंस या प्रेडिक्शंस करते हैं वो क्या इन्वायरमेंट की स्टडी करने के बाद की जाती हैं। सेकेंड, इन प्लानिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स आर इवोल्यूटेड। मतलब जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनको हम चेकआउट करते हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे। सो इट इज़ राइट टू कॉल प्लानिंग एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। मतलब कि इंटेलिजेंसी को शो करती है प्लानिंग। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। की प्लानिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। की प्लानिंग क्या है हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि हम प्लानिंग करते टाइम क्या है हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले से सेट होते हैं और हम मतलब कि क्या करते हैं इसमें जो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए वो भी डिसाइड होते हैं। तो इसलिए हमें प्लानिंग क्या एक डायरेक्शन देती है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शंस टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू, हाउ टू डू एक्सेट्रा। ये प्लानिंग बताती है कि एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, आगे प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जो फ्यूचर है वो हमारा क्या है अनसर्टेन है,
तो प्लानिंग क्या है, उस जो रिस्क है अनसर्टेनिटी का, उस रिस्क को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। देखो, ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशंस। कि जो प्लानर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस के बेस पे क्या करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं और उसके बेस पे क्या बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग फ्यूचर कीपिंग इन माइंड देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट द प्लान्स आर मेड ऑफ ओवरकम सच अनसर्टेनिटी। कि इन अजम्पशंस के बेस पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे और बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने के बाद वो क्या करते हैं, इन प्लान्स को बनाते हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रख के ही प्लान्स को बनाया जाता है, जिससे जो हमारा रिस्क है वो क्या है, कुछ लेवल तक हम सोच सकते हैं कि अगर कोई ऐसा है, हमें लगता है कि फ्यूचर में इस तरीके का हमें रिस्क फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही प्लानिंग की जाती है। आगे, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। क्योंकि इसमें सबसे ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड होते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है वो भी डिसाइड होती हैं। कौन सा काम कब कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सब क्या है, फंक्शंस पहले से डिसाइड होते हैं, जिसके कारण क्या है, ओवरलैपिंग नहीं होती और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती। द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। कि सारे डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं प्लान्स। द डिपार्टमेंटल प्लान्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। की जो डिपार्टमेंटल प्लान्स हैं वो क्या है, कहाँ से निकलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान से निकलते हैं। एज ए रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऑन द अदर हैंड, इफ द मैनेजर्स, नॉन मैनेजर्स एंड ऑल द एम्प्लॉयज आर फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कि सिंगल प्लान के तहत अगर वो काम करते हैं, देन देयर विल बी इंटीग्रेशन इन द एक्टिविटीज। इससे क्या है, एक्टिविटीज़ में इंटीग्रेशन होगा और ये हमें क्लियरली बताएगा कि कौन सा एक्शन किसने करना है और कब करना है। आगे, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में क्या है, हायर थिंकिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हमने प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज इसमें स्टडी किया था। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग से हमें मतलब कि किस पे, हमारी इंटेलिजेंसी को शो करती है। और प्लानिंग में क्या है, इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। जब भी हम प्लानिंग करने लगते हैं तो हम सोचते हैं ना, नहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो नए नए आइडियाज़ क्या हैं, हमारे माइंड में होते हैं। Planning requires higher thinking and it is an intellectual process. So there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedures to perform a particular job. Planning process forces managers to think differently and assume the future conditions. So it makes the manager innovative and creative. कि ये मैनेजर को क्या है, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव बनाने में भी हेल्प करता है। क्योंकि एक मैनेजर क्या है, नए नए तरीके ढूंढता है। ठीक है, प्लानिंग करते टाइम। आगे है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। कि प्लानिंग से क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग क्या है, ईजी हो जाती है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजन। ठीक है, एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रेडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर। कि प्लानिंग में गोल्स क्या है, पहले से सेट होते हैं और प्रेडिक्शंस क्या है, फ्यूचर के लिए की जाती हैं। दीज प्रेडिक्शंस एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन। ये क्या है, मैनेजर की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। आगे देखो, प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड्स मतलब कि पहले से स्टैंडर्ड फिक्स करना। ठीक है, जैसे कि हमारे जो टारगेट्स फिक्स करना, उसको हम स्टैंडर्ड्स बोल लेंगे। ये कंट्रोलिंग के लिए क्या है, स्टैंडर्ड्स हमें फिक्स करके देते हैं। अब प्लानिंग करते टाइम जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए, हम एंड में जाके जब कंट्रोलिंग प्रोसेस करते हैं, तब क्या है, उन स्टैंडर्ड्स को हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करते हैं और हम देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे, क्या हम उनको अटेन कर पाए हैं या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो हम डेविएशन देखते हैं, कमी देखते हैं कि हमारी क्या कमी थी जिसके कारण हम अटेन नहीं कर पाए। और अगर मतलब कि हम अटेन कर भी लेते हैं तो भी हम डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन। अगर हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस हायर है स्टैंडर्ड से, फिर वो पॉजिटिव डेविएशन होगी। फिर भी हम रीज़न देखेंगे ताकि हम उन पॉलिसीज़ को फ्यूचर में अप्लाई कर सकें। ठीक है, इसलिए प्लानिंग क्या है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती हैं कंट्रोलिंग के लिए। आगे, फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। की प्लानिंग क्या है,
प्लानिंग फंक्शन क्या है, प्लानिंग फंक्शन में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो ये हमारा फोकस क्या है, हमारे टारगेट्स की तरफ लेके जाती है कि हमें किन टारगेट्स को अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। प्लानिंग फंक्शन बिगिंस विद द सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स एक्सेट्रा विच आर मेड इन प्लानिंग टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स ओनली, कि जो प्लानिंग में किए जाते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। व्हेन एम्प्लॉयज़ फॉलो द प्लान दे आर लीडिंग टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि एम्प्लॉयज़ जब भी प्लान बनाते हैं तो वो क्या है, किसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। थ्रू प्लानिंग एफर्ट्स of all the employees are directed towards the achievement of organizational goals and objectives, कि प्लानिंग के थ्रू सभी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को किस तरफ लेके जाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ उनका ध्यान किया जाता है। ये थे इसके मेरिट्स। आगे करेंगे इसके लिमिटेशंस, कि लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है इसमें देखो। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कि चेंज को अवॉइड करती है, फिक्स नेचर की होती है। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर मे नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज देम, कि एक बार क्या है, हमने कोई प्लान्स बना लिए, उसके बाद हो सकता है कि जो मैनेजर है उनको चेंज ना कर पाए। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेज आर चेंज मे नॉट बी ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारी जो सिचुएशंस चेंज होती हैं तो ये जो हमारे प्लान्स हैं ये तो पहले से डिटरमाइन किए हुए हैं, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल ना हो। ठीक है, आगे प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक नेचर को काफ़ी मतलब हमारा इन्वायरमेंट क्या डायनामिक नेचर का है, इसमें कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, तो हो सकता है कि प्लानिंग इस इन्वायरमेंट में काम ना करे। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनामिक एज देयर आर कंटिन्यूसली चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक, पोलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस, कि इन फ्यूचर चेंजेस को पहले से फोरकास्ट करना क्या है, मुश्किल हो जाता है। और इस मतलब कि इतने जल्दी प्लान्स में भी चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मतलब कि क्या है, प्लानिंग क्या है, वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती। आगे इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस कर देती है। अब एक बार प्लान्स बना लिए तो हर मैनेजर क्या सोचता है कि प्लान्स बन गए, बस अब मेरे को इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जो इंटेलेक्चुअल उसकी पोजीशन है उसको वो इंटेलिजेंसी को यूज़ नहीं करता। इससे जो मैनेजर है उसकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। With the planning, the managers of the organization start working rigidly and they become the blind following of the plan only. मतलब कि अंधे होके फिर क्या है, उस प्लान को जो बनाया है उसको फॉलो करने लगते हैं। The managers do not take any initiative to make changes in the plans according to the changes prevailing in the business environment. यानी कि वह फिर क्या कोई चेंजेस नहीं करते अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, और वो सजेशंस या न्यू आइडियाज़ भी देने क्या है बंद कर देते हैं। इससे उनकी क्या है, क्रिएटिविटी क्या होती है, इफेक्ट होती है। आगे प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, कि जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट की ज़रूरत होती है और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की ज़रूरत होती है। और इसके लिए मतलब कि जो कंपनीज़ हैं वो क्या है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं और जिसके लिए वो क्या है, हायर फीस भी चार्ज करते हैं। ठीक है, planning process involves loads of cost because it is an intellectual process and companies need to hire the professional experts to carry on this process. Along with the salary of these experts, the company has to spend lot of time and money to collect accurate facts and figures. इसके साथ क्या है, कंपनी को क्या है, काफ़ी क्या है, मनी भी, टाइम और मनी भी स्पेंड करनी पड़ती है। So it is a cost consuming process. If the benefits of the planning are not more than its cost, then it should not be carried on. कि अगर प्लानिंग कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती है तो इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आगे इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि जो हमारी प्लानिंग है वो क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू वैल्यूट द अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन, क्योंकि हमारे पास जो इतने सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट को चुनने में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रिंसिस, सो बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन गेट्स डिले। इसके कारण जो मतलब कि हम स्टेप्स लेने में क्या है, लेट हो जाते हैं। एंड वेन एवर देर इज़ अ नीड फॉर प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट डिसीजन देन वी हैव टू अवॉइड प्लानिंग, कि जब भी हमें क्या है क्विक डिसीजन लेना हो उस टाइम हमें क्या है, प्लानिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। आगे देखो, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, कि प्लानिंग क्या है, ऐसा नहीं अब हमने प्लानिंग बना ली है, अब उनको प्लान्स को अप्लाई कर रहे हैं,
जरूरी तो नहीं कि एंड में हमें क्या है सक्सेस ही मिले, कि प्लानिंग क्या है ये गारंटी नहीं देती कि एट द एंड हमें सक्सेस ही मिलेगी। Sometimes managers have false sense of security that plans have worked successfully in past, so these will be working in future also. There is a tendency in managers to rely on pre-tested plans, मतलब कि जो पहले, जरूरी तो नहीं कि जो अगर पास्ट में किसी प्लान का हमें फ़ायदा मिला है तो फ्यूचर में भी मिले। बिजनेस इन्वायरमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। It is not true that if plans has worked successfully in past, it will bring success in future also, as there are so many unknown factors which may lead to the failure of the plan in future। क्या है कि so many unknown factors ऐसे हैं जिसके कारण क्या है फ्यूचर में प्लान हमारा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। यानी कि ओवरऑल क्या है, जो प्लानिंग है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देती। आगे है लैक ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, इन प्लानिंग वी आर ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग में हमेशा क्या है, हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं और फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन है। तो मतलब कि एक्यूरेसी नहीं देती, सही हमें ये नहीं बता पाती कि ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, एंड प्लानिंग इज कंसर्न फॉर विद फ्यूचर ओनली एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। इन प्लानिंग मैनी assumptions मेड टू डिसाइड अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस, बट दीज assumptions आर नॉट 100% एक्यूरेट। कि बहुत सारी हम assumptions के बेस पे क्या है प्लानिंग तो करते हैं, बट ये assumptions ट्रू नहीं होती। अब जैसे स्कूल्स के लिए हम क्या assumptions करते हैं, हो सकता है अगस्त में खुल जाए, या भी कह रहे हैं सितंबर में खुल जाए, मतलब कि ये ट्रू तो नहीं है ना। अभी एक्यूरेट तो किसी को भी नहीं पता कि कब स्कूल्स रीओपन होंगे। तो इस तरीके से प्लानिंग क्या है, इसमें एक्यूरेसी नहीं होती। ये थे हमारे लिमिटेशंस, इंटरनल लिमिटेशंस। अब एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग के, सबसे पहले है नेचुरल कैलेमिटी। कई बार हमारी प्लानिंग क्या है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी फेल हो जाती है, कि कोई फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, इसके कारण भी हम ये हमारी जो प्लानिंग है वो सक्सेस नहीं हो पाती। आगे चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसी, कि समटाइम्स प्लान में फेल ड्यू टू द बेटर पॉलिसीज प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी ऑफ कंपटीटर्स। कि अगर हमारे कंपटीटर्स ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली, वो बेटर प्रोडक्ट मार्केट में ले आए, तो उसके कारण भी कई बार हमारे जो प्लान्स हैं वो फेल हो जाते हैं। आगे चेंज इन टेस्ट फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, तो हमने जिस प्रोडक्ट को लेके प्लान्स किए थे वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। और आजकल का कस्टमर क्या है कि वो क्या है, बिल्कुल न्यू ट्रेंड के प्रोडक्ट की डिमांड करता है। तो इस केस में भी क्या है, हमारी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी। आगे चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। और अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई भी चेंज आता है तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखो मैनेजर्स हैव नो कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट डिसीजंस। इफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर नॉट फ्रेम्ड एज एक्सपेक्टेड मैनेजर देन ऑल्सो प्लेन फेल्स। कि जैसा उसने सोचा था, अगर उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस तरीके से नहीं होती हैं तो भी हमारे प्लान्स क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। कल हम करेंगे प्लानिंग प्रोसेस के बारे में।